नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सैनिक समाचारों पर और देखेंगे कि कैसे एक सैनिक की पेंशन और उनकी मांगों का सीधा रिश्ता देश की सुरक्षा से जुड़े बड़े-बड़े फैसलों से है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उन खबरों की जो सीधे सीधे हमारे सैनिकों और उनके परिवारों की जिंदगी पर असर डालती हैं। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि फौजी भाइयों और उनके परिवारों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर क्या नए अपडेट्स आए हैं। हाँ, तो खबर ये है कि महीने की 31 तारीख को पेंशनर्स के खाते में पेंशन आ जाएगी। अब ये खास इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये 7वें वेतन आयोग के नियमों के हिसाब से मिलने वाली आखिरी पेंशन हो सकती है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये नंबर 58%। जी हाँ, इस आखिरी पेंशन पर जो महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस लागू होगा वो 58% की दर से होगा। एक और बहुत ज़रूरी अपडेट है डबल फैमिली पेंशन को लेकर। इसका मतलब ये है कि जिन पूर्व सैनिकों की विधवाएं हैं और अगर उन सैनिकों ने सिविल सेवा से भी अलग पेंशन कमाई थी, तो अब परिवार को दोनों पेंशन का फायदा मिलेगा। ये नया नियम पक्का करता है कि परिवारों को वो दोहरे लाभ मिले जिसके वो हकदार हैं। तो ये तो हुई व्यक्तिगत फाइनेंस की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे पूरा पूर्व सैनिक समुदाय अपनी आवाज उठा रहा है। ग्वालियर में पूर्व सैनिकों ने अपनी 3 बड़ी मांगें रखी हैं। पहली, उनके शस्त्र लाइसेंस को रिन्यू करने का सिस्टम लोकल लेवल पर ही हो। दूसरी, जो हमारे हीरो हैं उनके लिए एक समर्पित युद्ध स्मारक बनाया जाए। और तीसरी, युद्ध विधवाओं और वीरता पदक विजेताओं को टोल प्लाजा पर छूट मिले। ये मांगें इसलिए रखी गई हैं ताकि समुदाय की ज़रूरतें पूरी हों और उन्हें सम्मान मिले। और इन सब मांगों के पीछे एक सीधी और मजबूत अपील है, हमारी अनदेखी मत करो। ये एक लाइन उनके प्रदर्शन के पीछे की पूरी भावना को बयां कर देती है। अब एक ऐसी खबर की तरफ चलते हैं जो हमें याद दिलाती है कि सैनिक की जिंदगी में हर दिन कितना जोखिम होता है। ये दुखद घटना हुई सहारनपुर यूपी के बड़कला फायरिंग रेंज में एक रूटीन ट्रेनिंग के दौरान हुए एक विस्फोट की वजह से। ये हमें याद दिलाता है कि हर पल तैयार रहने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। इस हादसे में हमारे 4 जवान घायल हुए हैं, सुरेश, पवित्र, दीपक और प्रवीण। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और फिलहाल इस पर एक इंटरनल इंक्वायरी बिठाई गई है। तो आज के इन जोखिमों से अब हम नजर डालते हैं भविष्य की तैयारी पर, मतलब सेना के आधुनिकीकरण पर। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 79,000 करोड़ रुपए। जी, ये वो विशाल रकम है जिससे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने नए मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने के लिए मंजूरी दी है। तो इस पैसे से क्या क्या खरीदा जा रहा है? देखिए, सेना के लिए लॉइटरिंग म्यूनिशंस आ रहे हैं जो सटीक हमलों के लिए होते हैं, छोटे ड्रोन्स का पता लगाने के लिए लो लेवल रडार सिस्टम्स, पिनाका रॉकेट सिस्टम जिनकी रेंज और सटीकता पहले से कहीं बेहतर है, और साथ ही दुश्मन के ड्रोन को डिटेक्ट और तबाह करने के लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम्स। कुल मिलाकर ये निवेश हमारी सेना की निगरानी और मारक क्षमता को एक नए लेवल पर ले जाएगा। तो चलिए अब इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक तरफ है सैनिक का कल्याण और दूसरी तरफ है देश की सुरक्षा। और यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है, प्राथमिकताओं को कैसे बैलेंस किया जाए। एक तरफ है हमारे सैनिकों का कल्याण, उन्हें अच्छी पेंशन मिले, उनके परिवारों को लाभ मिले और पूर्व सैनिकों का सम्मान हो। और दूसरी तरफ है देश की सुरक्षा, जिसके लिए हमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी चाहिए, बेहतर हथियार चाहिए और हर वक्त तैयार रहना है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि कोई भी देश अपने पूर्व सैनिकों का सम्मान करते हुए भविष्य के सैनिकों को ताकतवर बनाने का ये संतुलन कैसे बना सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो एक देश के आज और कल के बीच के रिश्ते को दिखाता है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो